वहां का एक प्रोफेसर है और एक डॉक्टर है, उसने एक रिसर्च आज दुनिया के सामने पेश की है। तवज्जो है, जरा गौर से सुन ले, आपके काम की बात है। उसने रिसर्च में ये साबित किया, पहले उसने एक तजर्बा किया, तजर्बे में उसने कुछ खवातीन ऐसी थी जो प्रेग्नेंट थी, कुछ खवातीन ऐसी थी जो हामिला थी। उसने उन खवातीन को बिठाया, 10 औरतों को, और उनके सामने उसने म्यूजिक बजाना शुरू किया, गाने और बजाने बजाने शुरू किए। और उसके बाद जब उनके घरों में बच्चे पैदा हुए, उन्हीं बच्चों के सामने जब उसने दोबारा म्यूजिक बजाना शुरू किया तो बच्चों के जिस्म में थरथराहट पैदा हो गई, बच्चों के जिस्म में हरकत पैदा हो गई। उसने पूरी दुनिया के सामने ये पैगाम दिया, ये आर्टिकल लिखा और मीडिया को इंटरव्यू दिया। उसने कहा, लोगों, मैंने ये साबित कर दिया है कि माँ जो अमल करती है उसका असर बच्चों पर पड़ता है। जब ये बच्चे अपनी माँ की कोख में थे, माँ ने जब गाने सुने थे और ये बच्चे जब दुनिया में आए हैं, वही गाने इनके सामने बजाए गए हैं, इनके जिस्म में हरकत पैदा होने लगी। तो जरा आप तवज्जो करें, अगर माँ गाने सुन ले तो उसका असर बच्चों पर पड़ता है, अगर माँ फिल्में देख ले तो उसका असर बच्चों पर पड़ता है, माँ जो अमल करती है उसका असर बच्चों पर पड़ता है। तो जरा आप गौर कर ले, अगर हमारे घर की खवातीन उस दिनों में कुरान की तिलावत करे तो मैं ये यकीन के साथ कहता हूं कि अगर माँ कुरान की तिलावत करेगी उसका असर बच्चों पर पड़ेगा। और बच्चा जब दुनिया में आएगा तो गाने से मोहब्बत करने वाला नहीं, बल्कि अल्लाह के कलाम से मोहब्बत करने वाला। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। जो करे, मैं अर्ज ये कर रहा था कि उसने कहा, मालिक इब्ने दीनार, मैं सुबह और शाम कुरान पढ़ता था, अल्लाह ने मुझे कब्र में भी कुरान पढ़ने की तौफीक अता कर दी। अब मैं जहां आपको पहुंचाना चाहता हूं इंशाअल्लाह आप पहुंचने वाले हैं, लेकिन ये बात मैं यकीन के साथ कहता हूं कि इसको अगर आपने सुन लिया, इस गुफ्तगू के आखिरी हिस्से को, तो इंशाअल्लाह आप बोलते रहेंगे। जरा देखें सुभान अल्लाह कहने पे सवाब कितना है। हज़रत मालिक इब्ने दीनार से उस शख्स ने कहा, ऐ मालिक इब्ने दीनार, आपको मालूम है कि जब से मैं मर के कब्र में आया हूं मैंने कितनी बार कुरान को खत्म किया है? मालिक इब्ने दीनार फरमाते, मुझे नहीं मालूम है। तो उसने कहा, मालिक इब्ने दीनार, जब से मैं दुनिया से कब्र में आया हूं मैंने 70,000 खत्म कुरान कब्र में पढ़ लिए हैं। हज़रत मालिक इब्ने दीनार से उस शख्स ने कहा, मालिक इब्ने दीनार, अगर आप चाहते हैं कि ये जो 70,000 खत्म कुरान मैंने कब्र में पढ़ा है इसका सवाब मैं आपको दे दूं, तो आप मुझे एक चीज दे दें, ये 70,000 खत्म कुरान का सवाब मैं आपको देने के लिए तैयार हूं। आप जरा तवज्जो करें, मेरी माँ बहनें भी तवज्जो कर ले। हज़रत मालिक इब्ने दीनार फरमाते हैं, अगर तू दुनिया में होता, अगर तू जिंदा होता, अगर तू जिंदगी के साथ होता तो मैं ये समझता कि तुझे दिरहमो दीनार चाहिए। अगर तू जिंदा होता तो मैं ये समझता कि तुझे पैसे की जरूरत है। अगर तू जिंदा होता तो मैं ये समझता कि तुझे जमीन और जायदाद चाहिए, लेकिन तू मर के कब्र में आया है, आखिर तुझे चाहिए क्या? तो उस शख्स ने कहा, मालिक इब्ने दीनार, आप मेरी कब्र पे खड़े होकर के एक मर्तबे सुभान अल्लाह कह दे, उसका सवाब मुझे दे दे और 70,000 खत्म का सवाब आप मुझसे ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने गाजी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जरा गौर कर लें आप, हजरत मालिक इब्ने दीनार से वो शख्स कहता है, मालिक इब्ने दीनार, एक मर्तबे सुभान अल्लाह कह दे। कितनी मर्तबे? एक मर्तबे सुभान अल्लाह, और आप उसका सवाब मुझे दे दें और 70,000 खत्म का सवाब आप मुझसे ले लें। हजरत मालिक इब्ने दीनार कहते हैं, ये बता, आखिर तूने जब कुरान पढ़ा है तो कुरान के दामन में कई मर्तबे सुभान अल्लाह का जिक्र आया है, तो तूने इन आयतों को भी पढ़ा होगा, आखिर तू मुझसे क्यों चाहता है कि मैं सुभान अल्लाह कह के उसका सवाब तुझे दे दूं और 70,000 खत्म का सवाब तुझसे ले लूं? तो अब जरा तवज्जो कर लें और देखें, सुभान अल्लाह जब आप कहते हैं तो अल्लाह आपको सवाब कितना अता करता है, और जरा गौर कर लें ये जिंदगी कितनी कीमती है। हज़रत मालिक इब्ने दीनार से उस शख्स ने कहा, ऐ मालिक इब्ने दीनार, शायद आपको मालूम नहीं है, अगर कोई जिंदगी में जिंदा रहते हुए एक मर्तबे सुभान अल्लाह कह दे तो एक मर्तबे सुभान अल्लाह पर 70 मर्तबे मरने के बाद खत्म पर अल्लाह जो सवाब अता करता है, जिंदगी में एक मर्तबे सुभान अल्लाह पर अल्लाह वो सवाब अता कर देता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब, हक है, देखें, माशाअल्लाह। अगर आप चाहते हैं कि 70,000 खत्म कुरान का सवाब आपको मिल जाए, आपको कुछ नहीं करना है, एक मर्तबे सुभान अल्लाह कहना है। कितनी मर्तबे? एक मर्तबे। एक मर्तबे कहेंगे 70,000 खत्म, अगर दो मर्तबे कह लें तो 140, और उसके बाद आप हिसाब लगाते जाइएगा कितना आपको सवाब मिलता जाएगा। समझ रहे हैं आप? 70,000 क्या, आप 70 कुरान भी जिंदगी में नहीं खत्म कर पाएंगे, लेकिन अगर एक मर्तबे सुभान अल्लाह कह लेंगे तो
अल्लाह आपको 70,000 खत्म कुरान का सवाब दे देगा। तो मैं आपसे मुल्तमिस हूँ, गुजारिश करता हूँ कि आप बैठे हैं, बात अच्छी लग जाए तो सुभान अल्लाह कह दिया करें। कोई जरूरी नहीं है कि आप बुलंद आवाज से कहें, इसलिए कि अगर आप हल्के से भी बोल देंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत आप चाहे जितनी स्लो कहें, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी आवाज को यकसा सुनता है। और अल्लाह को कब किस बंदे की कौन सी अदा पसंद आ जाए ये किसी को नहीं मालूम है। जरा गौर कर ले, अल्लाह के नबी हदीस पाक में फरमाते हैं, हुजूर फरमाते हैं कि कल कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत एक बंदे को बख्शेगा। हुजूर फरमाते हैं अल्लाह उस बंदे से फरमाएगा, जब मैंने तेरी मगफिरत फरमा दी, जब मैंने तेरी बख्शिश कर दी, हुजूर फरमाते हैं उस बंदे को खुद ताज्जुब होगा कि आखिर अल्लाह ने मुझे बख्श कैसे दिया, अल्लाह ने मेरी मगफिरत कैसे फरमा दी। इसलिए कि मुझे तो याद ही नहीं है कि मैंने जिंदगी में कभी नमाज भी पढ़ी हो, मुझे तो याद ही नहीं है कि मैंने जिंदगी में कभी अल्लाह का नाम भी लिया हो। तो जरा आप गौर कर ले, हुजूर फरमाते अल्लाह फरमाएगा, सुन तू दुनिया में मुझे भूल गया लेकिन मैं तेरा रब हूँ, मैं भूलने से पाक हूँ। तू मुझे भूल गया लेकिन मैं तुझे नहीं भूला। हुजूर फरमाते अल्लाह फरमाएगा, सुन एक मर्तबे तू सो रहा था और बेख्याली के आलम में तूने सोते सोते करवट बदली थी। जब तूने करवट बदली थी तेरी जबान से निकला था या अल्लाह। हुजूर फरमाते अल्लाह फरमाएगा, जब तेरी जबान से या अल्लाह निकला था, तेरा या अल्लाह कहना मुझे इतना पसंद आया था कि मैंने उसी वक्त तेरी बख्शिश कर दी थी और जन्नत तो तुझे मैं आज अता कर रहा हूं। इसी को डॉक्टर इकबाल कहते हैं, हम तो माइल बकरम हैं कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे कोई राह रबे मंजिल ही नहीं। इसलिए बोलते रहे, कभी आपके अल्लाह को अगर छोटी सी अदा भी पसंद आ गई, उसी अदा की बुनियाद पर अल्लाह आपकी मगफिरत फरमा देगा। जरा गौर करें, मैंने कुरान मुकद्दस की एक बड़ी मशहूर मारूफ आयत करीमा तिलावत की है, बस उस पर थोड़ी सी रोशनी डाल दो और उसके जिम्र में आपको पैगाम दे दूं और उसके बाद गुफ्तगू खत्म होती है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। इसका सीधा साधा तर्जमा यह है कि ए महबूब, हमने आपको नहीं भेजा लेकिन तमाम जहान के लिए रहमत बना करके। अगर इसका लफ्जी तर्जमा करेंगे और इसका मफहूमी तर्जमा करेंगे तो यही होगा कि ए महबूब, हमने आपको सारी कायनात के लिए रहमत बना के, क्या रहमत बना। जरा गौर कर लें, आप देखें हुजूर के इखलाक को देखें आप और अपने इखलाक को देखें आप। 1450 साल और तकरीबन 1500 साल इस रबीउन नूर में पूरे हो गए हुजूर की विलादत। इस्लाम को आए हुए तकरीबन 1500 साल हो गए हैं। आप देखें, इस्लाम मक्के की सरजमीन से निकला, पूरी दुनिया में फैला है। पूरी दुनिया में आज इस्लाम के मानने वाले हैं, पूरी दुनिया में मुसलमान हैं और ये मजहब जिसे मजहब इस्लाम कहते हैं आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी के साथ बढ़ने वाला मजहब है। जरा गौर कर लें आप, आखिर मजहब इस्लाम पूरी दुनिया में फैला कैसे है। आज पूरी दुनिया में मजहब इस्लाम को माना जा रहा है, मजहब इस्लाम को जाना जा रहा है। जरा गौर कर ले, अल्लाह के नबी ने कभी तलवार निकाल करके किसी से नहीं कहा कि कलमा पढ़ लो। हुजूर ने कभी किसी की गर्दन पर छुरी रख के नहीं कहा किसी से कलमा पढ़ लो, बल्कि अल्लाह के नबी ने अपना ऐसा इखलाक दुनिया के सामने पेश किया है कि दुनिया ने हुजूर के इखलाक को देखा है और हुजूर पर कलमा पढ़ने के लिए तैयार हो। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जरा गौर कर लें आप, देखिए हुजूर के इखलाक को किस तरह इस्लाम फैला है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इखलाक को हम मुलाहिजा करें। अल्लाह के नबी, गौर कर लें आप, हुजूर की वापसी एक जंग से, अल्लाह के नबी एक दरख्त के नीचे आराम फरमा, एक शख्स आया है जो अभी तक इस्लाम नहीं लाया है, हुजूर का दुश्मन है, आता है हुजूर के करीब से तलवार उठा लेता है, तलवार उठाता है और हुजूर को आवाज देता है, कहता है मोहम्मद तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा, आज तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा। जरा गौर करें, हुजूर के सामने तलवार लेकर के खड़ा है, हुजूर की आंख खुली, हुजूर ने उसे देखा है, हुजूर मुस्कुराए, हुजूर फरमाते अल्लाह बचाएगा। गौर करें आप, हुजूर ने फरमाया कौन बचाएगा, अल्लाह बचाएगा। इसलिए कि हुजूर ये पैगाम दे रहे हैं, चाहे जैसी सिचुएशन हो, अगर तुम्हें किसी पे एतकाद करना है तो वो जात अल्लाह रब्बुल इज्जत की है। चाहे जैसे माहौल हो, अगर तुम्हें किसी पर एतमाद करना है और तुम्हें किसी पर भरोसा रखना है और किसी जात पर तुम्हें एतकाद रखना है तो वो जात अल्लाह रब्बुल इज्जत की है। और कायनात में तुम्हें किसी और से डरने की जरूरत नहीं है। अगर तुमने हुजूर का कलमा पढ़ा है तो तुम्हें सिर्फ अल्लाह से डरना है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन आज के नौजवानों को देख ले, हर चीज से डरने के लिए तैयार है, हर चीज से डरने के लिए तैयार है। ये मेरी माँ बहनें बैठी है, जरा गौर कर लें, अगर कोई आंख फड़क जाए तो कहते हैं कोई ना कोई आज बुरा होने वाला है, कुछ ना कुछ दिक्कत होने वाली है। मेरी दाहिनी आंख फड़क रही है या बाईं आंख फड़क रही है, कुछ ना कुछ होने वाला है, कुछ ना कुछ होके रहेगा। याद रखें, ये औहाम परस्ती है। अगर सुबह सुबह कोई दुकान पे आ जाए
और आके उधार मांग ले तो लोग कहते हैं अगर सुबह उधार दे दिया तो पूरा का पूरा दिन खराब हो जाएगा, पौनी उधार हो जाएगी। याद रखें ये औहाम परस्ती है, इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सिर्फ अल्लाह से हमें और आपको डरना है, चीजों से नहीं डरना है। अगर आप चीजों से डरेंगे तो आपका ईमान कमजोर है, इसलिए कि आपको ये एतमाद रखना चाहिए कि रिस्क देने वाली जात अल्लाह की है, नफा और नुकसान पहुंचाने वाली जात अल्लाह की है। आपकी आंख फड़के या आपका हाथ फड़के या आपका पूरा जिस्म फड़के कुछ नहीं होने वाला है, तभी होगा जब अल्लाह रब्बुल इज्जत चाहेगा। अगर अल्लाह ने चाहा है तो आपके हक में बेहतर होगा, अगर अल्लाह ने नहीं चाहा है तो अल्लाह ने जो चाहा है वो आपके हक में होगा। अगर तकलीफ आपके हक में है तो वो तकलीफ आपको मिलेगी, अगर राहत आपके हक में है तो वो राहत आपको मिलेगी। अगर आपकी दुकान पे सुबह कोई आ जाए और आकर के आपसे उधार मांग ले तो आपको अपने कमजोर ईमान को पेश करने की जरूरत नहीं है। आप ये ना सोचे कि अगर आज मैंने सुबह इसको उधार दे दिया तो मेरा पूरा दिन खराब हो जाएगा, इसलिए कि हुजूर फरमाते हैं सुनो, जब तक तुम अपना पूरा रिस्क पा ना लो या जितना रिस्क अल्लाह ने तुम्हारे जिम्मे लिखा है जब तक वो रिस्क तुम्हें मिल ना जाए तब तक तुम्हें मौत आ नहीं सकती। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। फरमाते हैं जब रिस्क पूरा हो जाता है उसी वक्त बंदे को मौत आती है। तवज्जो है, देखिए हुजूर के इखलाक को। आज आपके सामने इस तरह कोई तलवार लेके खड़ा हो जाए, तलवार का डंडा लेके खड़ा हो जाए तो क्या करेंगे? फौरन उस पर झपटेंगे, फौरन उसी को निपटाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जरा हुजूर के इखलाक को आप देखें, उसने तलवार निकाली है, कहा है कौन बचाएगा? हुजूर मुस्कुराए, हुजूर ने कहा अल्लाह बचाएगा। क्या? अल्लाह बचाएगा। हुजूर ने फरमाया अल्लाह बचाएगा। जब हुजूर ने ये कहा अल्लाह बचाएगा, उस पर ऐसी कैफियत तारी हुई है कि उसके हाथ से तलवार छूट गई है। हुजूर ने फौरन तलवार उठा ली है। हुजूर ने कहा अब तुझे मुझसे कौन बचाएगा? तो वो खामोश हो गया है। हुजूर ने कहा कह अल्लाह एक है, मैं अल्लाह का रसूल हूँ। उसने कहा नहीं मानूंगा। हुजूर ने कहा कह मैं अल्लाह का रसूल हूँ, अल्लाह ने मुझे अपना रसूल, अपना नबी, पैगंबर बना के भेजा है। कह तू कलमा पढ़ता है, कलमा पढ़ के मुसलमान होता है? तो उसने कहा मैं कलमा नहीं पढ़ूंगा, अगर तुम्हें मेरी जान भी लेनी है ले लो, मैं कलमा नहीं पढ़ूंगा। हुजूर मुस्कुराए हैं और हुजूर ने तलवार बगल में रख दी है। हुजूर ने कहा सुन, तुम मुझे कत्ल करने के लिए आया था, जब मैं अपनी जान के दुश्मन को माफ करता हूं। जरा आप तवज्जो कर ले, मुहर्रिकीन फरमाते हैं जब वो शख्स अपने कबीले में गया है और जाने के बाद उसने हुजूर के इखलाक की बातें लोगों को बताई है, जब हुजूर के इस इखलाक की बात उसके कबीले के लोगों ने सुनी है तो सिर्फ वो शख्स नहीं बल्कि उसका पूरा गांव, पूरा कबीला कलमा पढ़ करके हुजूर पर ईमान ले आया है। मेरा इमाम फरमाता है सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। जरा आप बताएं किस चीज की बुनियाद पर? एक दो नहीं, सैकड़ों लोग कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। उसने कहा तुम लोग कहते हो कि मोहम्मद माजल्ला जादूगर है, तुम लोग कहते हो कि वो नया दीन लेकर के आए, सुनो उनके इखलाक का ये आलम है कि मैं तो उन्हें कत्ल करने के लिए गया था लेकिन उन्होंने अपनी जान के दुश्मन को भी माफ कर दिया है। जब हुजूर के इखलाक की ये बात उसके कबीले वालों ने सुनी है, सबने एक साथ कलमा पढ़ा है और कलमा पढ़ करके हुजूर पर ईमान ले आए। सुभान अल्लाह। देखें आप हुजूर के इखलाक को देखें और जरा अपने गिरबान में आप झांक करके देखें। अल्लाह के नबी गुजर रहे हैं, हुजूर गुजर रहे हैं, किसी के रोने की आवाज आई है, किसी के चीखने की आवाज आई है। हुजूर ने फरमाया कौन है? सहाबा ने फरमाया हुजूर जो आपका दुश्मन है अबू जहल, जो पूरी जिंदगी आपको तकलीफ देता रहा, हुजूर उसका गुलाम है, बीमार है, परेशान है। हुजूर ने फरमाया चलो उसकी इयादत करके आते हैं। जरा गौर कर ले, हुजूर ने ये नहीं पूछा कि उसका मजहब क्या है, वो मुसलमान है कि नहीं है। हुजूर ने ये नहीं पूछा उसकी जात क्या है, हुजूर ने ये नहीं पूछा उसकी बिरादरी क्या है, बल्कि हुजूर ने ये सुना कि एक इंसान परेशान है। हुजूर ने कहा चलो उसकी इयादत करके आते हैं। जरा हुजूर का इखलाक देखें आप और आज जरा अपना इखलाक देखें। आज अगर हमें कोई सलाम करता है तभी हम उसको सलाम करते हैं, अगर कोई हमें अपने घर बुलाता है तभी हम उसको अपने घर बुलाते हैं, अगर हमारी कोई दावत लेता है तभी हम उसकी दावत लेते हैं, अगर हमारी परेशानी में कोई खड़ा होता है तभी हम उसकी परेशानी में जाते हैं। जरा गौर कर लें, ये हुजूर का इखलाक नहीं है, ये तो हमारा और आपका तौर तरीका है, ये तो हमारा और आपका इखलाक है। हुजूर उसके भी घर गए हैं जिसने हुजूर को तकलीफें दी हैं, हुजूर ने उसकी भी खैरियत पूछी है, जिसने हुजूर की राहों में कांटे भी जाए हैं, हुजूर उससे भी मिलने गए हैं जो पूरी जिंदगी हुजूर को तकलीफ देता रहा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। हुजूर ने सहाबा से फरमाया चलो गौर करें। हुजूर ने कहा चलो उसकी आदत करके आते हैं। सहाबा कहते हैं हुजूर अबू जहल का गुलाम है। हुजूर ने फरमाया किसी का भी गुलाम है तो इंसान,
चलो उसकी आदत करके आते हैं। हुजूर गए और जब गए तो देखा कि एक फटा पुराना सा बिस्तर है और बड़ा बीमार है अबू जहल का गुलाम, बड़ा कमजोर हो गया, आंखें बंद करके दर्द से करा रहा है, रो रहा है। हुजूर उसके करीब गए और जाके बैठ गए और हुजूर ने अपना हाथ मुबारक, अपना दस्ते मुबारक उसकी पेशानी पे रख दिया। जैसे ही हुजूर ने उसके सर पे हाथ फेरा, उसकी आंख खुल गई, रोने लगा। कहता है जब तक मेरे जिस्म में ताकत थी सब ने मेरा इस्तेमाल किया, जब तक मेरे जिस्म में कुव्वत थी सब ने मेरा इस्तेमाल किया, लेकिन आज मैं कमजोर हो गया हूँ तो लोगों ने मुझे इस हाल पे छोड़ दिया है, कोई मेरी खैरियत नहीं पूछता है, सब ने मुझे छोड़ दिया है। सहाबा फरमाते हैं जब वो कहता था सब ने मुझे छोड़ दिया है तो हुजूर फरमाते थे सब ने छोड़ दिया है लेकिन मोहम्मद तो तेरे सिरहाने। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह हक है। हुजूर ने हाथ उसके सर पे फेरा है, जरा गौर कर ले क्या कैफियत रही होगी। इसलिए कि उस्ताद ज़मान फरमाते हैं दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो, सीने पे तसल्ली को तेरा हाथ धरा हो। जरा गौर कर ले आप, हुजूर ने उसे सहारा दिया है और हुजूर ने कहा है सुन सबने तुझे छोड़ दिया है लेकिन मोहम्मद तो तेरे सिरहाने मौजूद है, तुझे जब भी जरूरत हो मुझे आवाज दे देना, तुझे जब भी हाजत हो मुझे आवाज दे देना, तुझे जब भी किसी चीज की जरूरत हो तू मेरा नाम ले लेना, मैं तेरे पास हाजिर हो जाऊंगा। जब हुजूर चलने लगे हैं सहाबा अर्ज़ करते हैं अल्लाह के नबी आपने एक गुलाम के लिए अपना इतना वक्त खर्च कर दिया, वो भी अबू जहल का गुलाम, आप उसकी इयादत के लिए आ गए। तो मुस्तफा फरमाते हैं सुनो अगर तुम किसी इयादत के लिए, किसी की इयादत के लिए अगर कोई बीमार हो तुम उसकी खैरियत के लिए जितने कदम चलोगे हर कदम के बदले अल्लाह तुम्हें नेकियां अता फरमाएगा। और हुजूर ने फरमाया अगर तुम किसी बीमार की इयादत के लिए उसके करीब बैठ जाओ, जितनी देर तुम बैठोगे अल्लाह तुम्हारा शुमार इबादत करने वालों में। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। देखें आप, हुजूर एक गुलाम की इयादत के लिए चले गए और आज मुसलमान अपना अपना मामला, अपना माहौल और अपने गिरेबान में झांक के देख लें। आप भी सफर करते हैं, हम भी सफर करते हैं, अगर रास्ते में कोई तकलीफ में हो, लोग देखते हैं अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया है तो लोग बस इतना रुक करके देखते हैं कि कोई अपना तो नहीं है, अगर जान पहचान का नहीं है लोग चले जाते हैं। अगर कोई परेशान हो तो लोग रुकते भी नहीं है कि उसकी परेशानी को दूर फरमा दे। याद रखें हुजूर फरमाते हैं रास्ते से पत्थर को हटाना ये भी सदका है। हुजूर फरमाते हैं अगर रास्ते में कोई ऐसी चीज है जो लोगों को तकलीफ देती है, हुजूर फरमाते हैं अगर तुमने उसे अपने हाथों से हटा दिया, अब कयामत तक जितने लोग उस रास्ते से गुजरेंगे अल्लाह रब्बुल इज्जत उन सब के सदके में तुम्हें सदके जारिया का सवाब अता। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर के खिलाफ किस तरह इस्लाम फैला। नाम सुना होगा आपने, बड़े मशहूर सहाबी रसूल हैं हजरत बिलाल हबशी, तवज्जो है आपकी। देखें किस तरह ईमान लाए हैं। अल्लाह के नबी खाने काबा का तवाफ करने जा रहे हैं, हुजूर गुजर रहे हैं, आपने देखा एक गुलाम है दर्द से रो रहा है, परेशान है, दर्द से करा रहा है। हुजूर उसके करीब गए, हुजूर ने पूछा क्यों परेशान हो? तो वो कहता है ए अजनबी नौजवान आप हैं कौन? हुजूर ने फरमाया उससे तुम्हें क्या मामला है, जरा ये बताओ तुम परेशान क्यों हो? उसने कहा मेरा जो मालिक है, मेरा जो आका है जिसकी मैं गुलामी में हूँ, उसने मुझे ये काम दिया है, अगर उसके कहने के वक्त पर अगर मैंने ये काम कंप्लीट नहीं किया वो आएगा मुझे तकलीफें देगा, वो आएगा मुझे मारेगा, वो आएगा मेरी पीठ पर कोड़े बरसाएगा। हुजूर ने फरमाया तू रो क्यों रहा है? हजरत बिलाल हबशी कहते हैं अभी ईमान नहीं लाए हैं और वो पहचानते भी नहीं है कि हुजूर कौन है, या हुजूर अल्लाह के नबी हैं या अल्लाह के रसूल हैं। हुजूर ने फरमाया रो क्यों रहे हो? अर्ज करते हैं ए अजनबी नौजवान मैं रो इसलिए रहा हूं कि मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है, मैं बीमार हूं, परेशान हूं। हुजूर ने फरमाया सुनो अगर तुम मुझे इजाजत दो तुम यहाँ बैठ जाओ, तुम्हारे हिस्से का काम मैं कर देता हूं। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ने क्या फरमाया? तुम्हारे हिस्से का काम मैं कर देता हूं। आप देखें हजरत बिलाल हैं, कोई रिश्ता नहीं है हुजूर से, ईमान भी नहीं लाए हैं, लेकिन हुजूर फरमाते हैं तुम्हारे हिस्से का काम मैं कर देता हूं। यहाँ तो मुसलमानों में सगे भाई का हाल ये है, अगर सगा भाई परेशान हो तो दूसरा भाई देख देख के खुश होता है, दिल ही दिल में खुशी मिलती है। रिश्तेदार परेशान हो तो देख करके खुश होता है, रिश्तेदार अगर मुसीबत में मुब्तला हो तो दिल ही दिल में खुश होता है। याद रखें ये मुसलमानों का तरीका नहीं है और ये इखलाक हुजूर ने हमें और आपको नहीं दिए हैं। हुजूर फरमाते हैं अगर इंसान को तकलीफ हो, किसी मुसलमान को तकलीफ हो तो उसकी तकलीफ पे तुम्हें भी तड़पना चाहिए, अगर किसी को तकलीफ हो तो उसकी तकलीफ पे तुम्हें भी मचलना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हजरत बिलाल हबशी से फरमाते हैं तुम यहाँ बैठ जाओ, तुम्हारे हिस्से का काम मैं
कर देता हूँ। तुम्हारे मालिक को तुम्हारे काम से ही मतलब है, मैं तुम्हारा काम पूरा कर देता हूँ। हुजूर ने हजरत बिलाल हबशी के हिस्से का काम किया है। जब हुजूर काम करके चलने लगे हैं, हुजूर ने फरमाया सुनो, जब भी तुम्हें जरूरत हो तुम मुझे आवाज दे देना, जब भी तुम्हें जरूरत हो तुम मुझे बुला देना, मैं तुम्हारे हिस्से का काम आके कर दूंगा। हजरत बिलाल कहते हैं आप हैं कौन? हुजूर मुस्कुराए हैं और हुजूर ने जवाब नहीं दिया, हुजूर चले गए हैं। कुछ वक्त गुजरा है, हजरत बिलाल ने फिर हुजूर को बुलाया है, हुजूर ने आके उनके हिस्से का काम किया है। एक मर्तबे एक शख्स ने हजरत बिलाल हबशी से कहा बिलाल तुम्हें मालूम है मक्के में क्या हंगामा हुआ है? हजरत बिलाल कहते क्या हंगामा हुआ है? उस शख्स ने कहा सुनो, एक शख्स है जो अपने आप को अल्लाह का रसूल कहता है, एक शख्स है जो अपने आप को अल्लाह का नबी कहता है। हजरत बिलाल कहते हैं कहता कौन है? तो उसने कहा जमाना उसी को मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह के नाम से जानता है। हजरत बिलाल कहते हैं सुनो, कसम है उस जात की जिसकी कब्जे कुदरत में मेरी जान है, सुनो जो गुलामों के साथ इतना अच्छा सलूक करता हो वो अल्लाह के मामले में कभी झूठ नहीं बोल सकता। हजरत बिलाल ने कहा दुनिया वालों गवाह रहना, मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पर कलमा पढ़ता हूँ और कलमा पढ़ करके ईमान। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह हक देखिए है। ये हुजूर का इखलाक है, किस तरह इस्लाम फैला है। एक बात और सुन ले, हुजूर गुजर रहे हैं और हुजूर ने जब ऐलान नबूवत फरमाया है, कितनी साल की उम्र में? 40 साल की उम्र में। हुजूर ने फरमाया जमाने वालों से कहो मैं अल्लाह का नबी हूँ। अल्लाह के नबी मक्के की गलियों से गुजर रहे हैं। हुजूर ने देखा है कि एक बूढ़ी औरत है जो अपने दरवाजे पर अपना सारा साजो सामान लेकर के बैठी है। हुजूर उसके करीब से गुजरे हैं। हुजूर ने पूछा है क्यों परेशान हो, किसका इंतजार कर रही हो? वो बूढ़ी औरत कहती है ए नौजवान, मैं अपने बेटे का इंतजार कर रही हूँ, वो आ जाए और ये मेरा साजो सामान वहां पहुंचा दे जहां मैं मक्का छोड़ करके मक्के से बाहर जा रही हूँ। हुजूर ने फरमाया अगर तुम इजाजत दो तो मैं तुम्हारा सामान पहुंचा देता हूँ। उस बूढ़ी औरत ने इजाजत दी है। हुजूर ने उसका सामान अपने सर पे रखा है और हुजूर उसके साथ साथ चलने लगे हैं। जब वो चलने लगी है हुजूर उसके साथ चलने लगे हैं। जहां उसे जाना था हुजूर ने उसके साजो सामान को वहां पहुंचा दिया है। जब हुजूर ने उसकी गठरी को रखा है, वो बूढ़ी औरत कहती ए नौजवान तुम्हारा नाम क्या है? हुजूर मुस्कुराने लगे हैं। उस बूढ़ी औरत ने कहा ए नौजवान तुमने मेरे सामान को यहाँ तक पहुंचाया है, तुम्हारा इखलाक बड़ा अजीम है, तुम बड़े अजीम हो। सुनो, मैं मक्का छोड़ के इसलिए जा रही हूँ इसलिए कि मैंने सुना है कि मक्के में एक मोहम्मद नाम का शख्स है, एक मोहम्मद नाम का नौजवान है जिसने अपने नबी होने का दावा किया है। ऐ बेटे सुनो, तुमने मेरे सामान को यहाँ तक पहुँचाया है, मैं तुम्हें एक मशवरा देती हूँ जितनी जल्दी हो सके मक्का छोड़ के चले जाना, इसलिए कि अगर मोहम्मद की नजर तुम पे पड़ गई तुम भी उसके गुलाम बन जाओगे। इसलिए कि मैंने सुना है कि उसकी निगाहों में वो तासीर है कि जिस पर भी निगाह पड़ जाती है और उसके चेहरे को जो भी एक मर्तबे देख लेता है उसका गुलाम बन के रह जाता है। सुनो, कभी उसके चेहरे को ना देखना, कभी उसके करीब ना जाना। हुजूर सुन रहे, हुजूर मुस्कुरा रहे हैं। वो बूढ़ी औरत कहती है नौजवान सुनो, तुम बड़े खूबसूरत हो, तुम बड़े हसीनो जमील हो, तुम्हारा इखलाक बड़ा अजीम है। ये कौन है मोहम्मद जिसने अपने आप को अल्लाह का नबी बताया है, अपने आप को अल्लाह का रसूल बताया है? अरे बेटा, अगर किसी को नबी होना चाहिए तो वो तुझे होना चाहिए, अगर किसी को रसूल होना चाहिए तो वो तुझे होना चाहिए। इसलिए कि न तेरे इखलाक का जवाब है, न तेरे किरदार का जवाब है, न तेरी गुफ्तार का जवाब है। उस बूढ़ी औरत ने कहा नौजवान जाने से पहले पहले एक मर्तबे अपना नाम बताते जा। तो हुजूर ने फरमाया बूढ़ी औरत सुन, जिस मोहम्मद के डर से तू मक्का छोड़ के जा रही है वो कोई और नहीं बल्कि वो मोहम्मद मैं खुद हूं। उस बूढ़ी औरत ने कहा नौजवान जब तुम्हारे इखलाक का ये आलम है तो अब मुझे मक्का छोड़ करके कहीं जाना नहीं है, तुम मुझे कलमा पढ़ाओ और कलमा पढ़ा के मुसलमान कर। दुरूद शरीफ पढ़े आप लोग, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना नबियना करीमना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हेलो 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 नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलकी आला हजरत
असलकी आला हजरत शहनवाज आलम गोंडवी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। भाई नासिर भाई, नासिर भाई, हेलो 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 हेलो। माशाल्लाह। खामोश हो जाएं आप लोग, खामोश हो जाएं। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना नबियना करीमना मौलाना मुहम्मद बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, आप देखें मुल्क हिंदुस्तान की बड़ी मशहूर, मारूफ, मकबूल और मसरूफ शख्सियत, जिसे दुनिया आज मद्दाहे खैरुल अनाम, मद्दाहे रसूल अकरम भाई शहनवाज गोंडवी साहब के नाम से जानती है। अभी ये आपके इस जलसे में सीधा मुंबई से तशरीफ ला रहे हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह इन्हें इनकी मकबूलियत में और बरकत अता फरमाए और अल्लाह इनको सेहत और सलामती अता फरमाए। इंशाअल्लाह मेरे बाद फौरन आपको इन्हें सुनना है। जरा एक मरतबा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जरा तवज्जो करें। देखें, मैंने हुजूर के इखलाक की बातें आपके सामने की। कितना अजीम हुजूर का इखलाक है। हुजूर ने अपनी जान के दुश्मनों को भी माफ किया है। हुजूर ने अपनी जान के जो हुजूर को कत्ल करने आए, हुजूर ने उन्हें माफ कर दिया है। देखें हुजूर ने गुलामों के साथ कितना अच्छा सलूक किया है। हुजूर ने जैसा सलूक अपनों के साथ किया है, वैसा ही सलूक हुजूर ने गैरों के साथ भी किया है। हुजूर का अखलाक, हुजूर जिनको पहचानते थे उनके लिए भी एक जैसा था और हुजूर जिनको नहीं पहचानते थे उनके लिए भी एक जैसा था। यही वजह है कि हुजूर ने कभी इस्लाम के लिए तलवार निकाल के किसी के गर्दन पे रख के नहीं कहा है तुम कलमा पढ़ो और कलमा पढ़ करके इस्लाम लाओ या कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाओ, बल्कि हुजूर ने अपने अखलाक को इस तरह लोगों के सामने पेश किया है कि लोगों ने हुजूर के अखलाक को देखा है तो यही कहा है जब इनके अखलाक का ये आलम है, जब इनके अखलाक का कोई जवाब नहीं है, तो जिस मजहब का पैगाम लेके ये दुनिया में आए हैं उस मजहब का भी कोई जवाब नहीं होगा। लोगों ने कलमा पढ़ा है और कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए हैं। इसलिए आला हज़रत फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा। सुभान अल्लाह माशाल्लाह। चलते चलते आपसे मैं गुजारिश करता हूँ अपने इखलाक को बेहतर कीजिए। समझ रहे हैं, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, चंद दिन की जिंदगी। हो सकता है ये आखिरी महफिल हो, आपकी आखिरी हम सबकी मुलाकात हो, कोई भरोसा नहीं है। या कोई हमेशा के लिए दुनिया में रहने के लिए नहीं आया है, किसी को नहीं पता है कब आंख बंद हो जाए। हो सकता है सोने के लिए आप बिस्तर पे जाएं, सुबह आंख ही ना खुले। लोग पूरे पूरे दिन का मंसूबा बना के बिस्तर पे सोने के लिए जाते हैं, लेकिन सुबह बिस्तर पर उनकी सांसें थमी हुई मिलती हैं, मुर्दा पाया जाता है। याद रखें, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। अल्लाह ने चंद दिन की जिंदगी आपको दी है, उसे आप अच्छे इखलाक के साथ में गुजारें। इसलिए कि जब आप दुनिया से चले जाएंगे तो आपको आपकी मालो दौलत की वजह से नहीं याद किया जाएगा, आपको आपके इखलाक की वजह से याद किया जाएगा। जरा गौर कर लें, आखिरी बात सुन लें। आप यहाँ बैठे हैं, देखें आज थोड़ी सी बात पर हमारा अगर किसी से इख्तलाफ हो जाए तो हम मौत जिंदगी खत्म कर देते हैं। अगर छोटी सी बात पर, चाहे अपने भाई से, चाहे अपनी बहन से, चाहे माँ बाप से, चाहे रिश्तेदारों से, अगर छोटी सी बात पे इख्तलाफ हो जाए तो लोग ये कहते हैं पूरी जिंदगी तुम्हारा चेहरा नहीं देखेंगे, पूरी जिंदगी तुमसे सलामो कलाम नहीं करेंगे। अगर जमीन जायदाद को लेके इख्तलाफ हो गया, अगर रिश्तेदारी को लेके इख्तलाफ हो गया, या थोड़े से मामलात में अगर लोगों का इख्तलाफ हो जाए तो लोग कहते हैं हमने तुम्हें मौत और जिंदगी छोड़ दिया है, या तुम्हें कल कयामत के दिन देख लेंगे। इमाम राजी फरमाते लोगों अपने मामलात को दुनिया में खत्म करो, अपने मामलात को कयामत के दिन पे ना छोड़ो, इसलिए कि कयामत का दिन वो दिन होगा कि उस दिन तुम अपने आप को नहीं देख पाओगे, किसी और को क्या देखोगे। माशाल्लाह सुभान वो अल्लाह। कयामत का दिन होगा, आप कहते हैं वहां देख लेंगे। और हुजूर फरमाते सुनो, अगर तुम्हारा किसी से इख्तलाफ है दुनिया में, मरने से पहले पहले अपना इख्तलाफ खत्म करके कब्र में जाओ। इसलिए कि अगर तुमने किसी को तकलीफ दी है और उसने तुम्हें माफ नहीं किया तो हुजूर फरमाते अल्लाह उस वक्त तक तुम्हें जन्नत नहीं देगा जब तक वो शख्स तुम्हें माफ ना फरमा दे। और हुजूर फरमाते सुनो, मोमिन की ये निशानी नहीं है कि वो अपने मोमिन भाई से 3 दिन से ज्यादा रूठा हुआ रह सके। हुजूर फरमाते मोमिन की ये निशानी है कि 3 दिन गुजरने से पहले पहले वो अपने मोमिन भाई से बात करेगा और अपने इख्तलाफात को खत्म करेगा। हुजूर फरमाते हैं अगर कोई मोमिन भाई अपने मोमिन भाई से माफी मांगे, अगर कोई मुसलमान अपने मुसलमान भाई से माफी मांगे,
सके और वो उसे माफ ना करे, तो हुजूर फरमाते कल क़यामत के दिन जब मेरे हाथ में कौसर का जाम होगा और मैं लोगों को कौसर का जाम पिला रहा हूँगा, हुजूर फरमाते मैं उसकी तरफ पलट के भी नहीं देखूंगा जिसने दुनिया में एक दूसरे को माफ नहीं किया होगा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, समझ रहे माशाअल्लाह। हैं? ये मेरी माँ बहनें बेटी, इनसे भी गुजारिश मैं करता हूँ, सबसे ज्यादा इख्तलाफात इन्हीं के होते हैं और सबसे ज्यादा इख्तलाफात इन्हीं की वजह से होते हैं। याद रखिए, एक होता है हुकूकुल्लाह और एक होता है हुकूकुल इबाद। अगर आपने इबादत नहीं की, नमाज नहीं पढ़ा, तो इसका अल्लाह से आपको डायरेक्ट लेना देना है। अल्लाह चाहे तो माफ फरमा दे, चाहे तो आपको जहन्नम में डाल दे। लेकिन अगर आपने किसी को तकलीफ दी है बेवजह और उसने आपको माफ नहीं किया या आपने उससे माफी नहीं मांगी है, तो हुजूर फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत उस वक्त तक तुम्हें जन्नत का मुंह भी नहीं दिखाएगा जब तक वो शख्स तुम्हें माफ ना कर दे। एक आखिरी हदीस मैं आपके सामने पढ़ता हूँ और उसे आप मोहब्बत से सुन लें और उस हदीस पर अमल करें। और यहाँ से उठने से पहले पहले ये तैयार करके उठे कि अब तक जितने लोगों ने मुझे तकलीफ दी है, सबको आप कहें कि आज इस महफिल मिलाद मुस्तफ़ा के सदके में मैं अल्लाह के नाम पे उन्हें माफ करता हूँ। और जितने लोगों को आपने तकलीफ दी है, जा करके उनसे सलाम व कलाम करें, उनसे माफी मांगे। इसलिए कि मोमिन की ये निशानी नहीं है कि वो अपने मोमिन भाई से 3 दिन से ज्यादा रूठा हुआ रह सके। चंद दिन की जिंदगी है, न जाने कब मौत आ जाए, न जाने कब मलकुल मौत आ जाए, आपकी रूह कब्ज करके लेके जाए। एक आखिरी हदीस में पढ़ देता हूँ, मोहब्बत से सुन ले। उससे पहले एक मर्तबे पेशगी में बोले, हाथों को उठा करके सुभान अल्लाह, जरा तवज्जो कर ले और थोड़ी सी बेदारी रखें, इसलिए कि शहनवाज भाई को आपको मेरे बाद इंशाअल्लाह मोहब्बत के साथ सुनना है। तवज्जो करें। एक मर्तबे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी में हुजूर ने सहाबा से फरमाया, नमाज के बाद हुजूर ने फरमाया, तुम में से कौन सा ऐसा शख्स है कि जिसकी नेकियों को मैंने मदीने से लेके अर्श तक देखा है। जब हुजूर ने कई मर्तबे फरमाया, कौन है तुम में जिसकी नेकियों को मैंने जमीन से लेके अर्श तक देखा है, जब हुजूर ने कई मर्तबे कहा, एक सहाबी खड़े हो गए, अर्ज करते हैं अल्लाह के नबी, शायद मेरी नेकी अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो गई और अल्लाह ने मुझे मदीने से लेके अर्श तक नेकियां अता कर दी। हुजूर ने फरमाया, तुम्हारी कौन सी नेकी है कि जिस नेकी की बुनियाद पर तुम ये दावा कर रहे हो कि अल्लाह ने तुम्हारे नामे अमाल में मदीने से लेके अर्श तक नेकियां अता कर दी। तो अब गौर से सुन ले। वो सहाबी अर्ज करते हैं, अल्लाह के नबी, अभी जो रात गुजरी है, इस रात में मैं अपने घर पे था, मेरे दिल में ये ख्याल आया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मैं तेरे नाम पे कुछ सदका कर दूं, ऐ अल्लाह रब्बुल इज्जत मैं तेरे नाम पे कुछ दे दूं। ऐ अल्लाह के नबी, मैंने घर में चारों तरफ तलाश कर लिया, अनाज का एक दाना तक नहीं था जिसको मैं अल्लाह की राह में दे देता। ऐ अल्लाह के नबी, गुर्बत का ये आलम है कि घर में कुछ नहीं था कि जिसको मैं अल्लाह की राह में सदका कर देता। ऐ अल्लाह के नबी, मैंने किया ये है कि मैंने ताजा वजू किया है, मैंने जानमाज बिछाई है, 2 रकात नमाज अल्लाह की बारगाह में अदा की है और हाथ उठा करके अल्लाह से दुआ मांगी है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत, मेरा दिल ये चाहता है कि मैं तेरे नाम पे कुछ दे दूं, मेरा दिल ये चाहता है कि मैं तेरे नाम पे सदका कर दूं, लेकिन ऐ अल्लाह अनाज का एक दाना तक नहीं है। ऐ अल्लाह, मैं करता ये हूं कि जितने लोगों ने अब तक मुझे तकलीफें दी हैं, सबको मैं तेरे नाम पे माफ करता हूं, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। माफ करता हूं। हुजूर ने फरमाया, मेरे सहाबी सुनो। हुजूर की आंखों में आंसू आ गए। हुजूर ने फरमाया, सुनो, जो तूने अल्लाह के नाम पे लोगों को माफ कर दिया है, तेरी यही नेकी अल्लाह की बारगाह में इतनी मकबूल हो गई है कि अल्लाह ने तुझे मदीने से लेके अर्श तक नेकियां अता कर दी है। इसलिए कि अल्लाह माफ करने वालों को पसंद फरमाता है और अल्लाह ने तेरी इस नेकी की बुनियाद पर तेरी मगफिरत फरमा दी है, तेरी बख्शिश फरमा दी है। सुन्नत मुस्तफा यूं अदा कीजिए अपने दुश्मन के हक में दुआ। वाह, माशाअल्लाह, वाह, बहुत समझ रहे हैं आप? अगर किसी से इख्तलाफात है, तकलीफ दी है, माफ कर दे। आप माफ करेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके बदले में आपके दिल को सुकून बख्शेगा। आपके दिल को इतना सुकून अल्लाह रब्बुल इज्जत बख्शेगा जितना सुकून इससे पहले कभी आपने पाया ही नहीं होगा। एक आखिरी बात सुन ले। एक शख्स का इंतकाल हुआ, उसने अपनी बीवी को अपनी जिंदगी में बहुत परेशान किया था, बहुत परेशान, इतना परेशान कि जुल्म की उसने सारी हदें तोड़ दी थी। जब उसका इंतकाल हो गया, तब भी उसकी बीवी उससे नाराज थी। एक मर्तबे उसकी बीवी इसी तरह एक महफिल में गई, उसने सुना कि माफ करने से अल्लाह राजी होता है।
वो खुद बयान करती है कि मैं अपने शौहर के कब्र पे गई और जाके मैंने कहा तूने मुझे इतनी तकलीफें दी है कि तेरी तकलीफें माफ करने के काबिल तो नहीं है, तूने इतनी गलतियां की है कि तेरी गलतियां माफी के काबिल तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुझे अल्लाह के नाम पे माफ करती हूँ। वो खातून खुद कहती है लोगों जब मैंने अपने शौहर को माफ कर दिया है और आके जब मैं घर पे सोई हूँ, वो कहती इतनी सुकून की नींद मुझे आई है, ऐसी सुकून की नींद मुझे जिंदगी में कभी नहीं मिली है। हुजूर फरमाते हैं माफ करने से सुकून मिलता है, माफ करने से अल्लाह राजी होता है। सुन्नत मुस्तफा यूं अदा कीजिए अपने दुश्मन के हक में, दुआ कीजिए, दुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। भाई यूसुफ साहब की मेहनत को, इमाम साहब और तमाम अराकीन की मेहनत को अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह बहादुरपुरवा के तमाम मुसलमान को सलामत रखे। अल्लाह हम सबको पांच वक्ता नमाज पढ़ने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। अल्लाह हम सब की मसाजिद, मदारिस, मकाबिर, खानकाहों की हिफाजत फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।